फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शिक्षाविद सौरभ में। आशा करते हैं आप मस्त होंगे और स्वस्थ भी होंगे। आज आपके साथ जुड़ रहे हैं खास शख्सियत उमाशंकर भाई, जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट से हैं। ये आपको एक्सपीरियंस बताएंगे। इनका 1 महीना के मेहमान हैं, ये जाने वाले यहाँ से। तो एक्सपीरियंस ग्रुप में साहब कुछ बताएंगे। ये BHU से हैं और इनको BHU अच्छा लगा ज़्यादा, SCU अच्छा लगा। वहाँ के प्रोफेसर ज़्यादा अच्छे थे कि वहाँ का माहौल ज़्यादा अच्छा था कि यहाँ का माहौल ज़्यादा अच्छा है। और एक वीडियो को हम 3 पार्ट में बांट करेंगे। इंट्रोडक्शंस, तैयारी कैसे इन्होंने किया है, कंपैरिजन करेंगे BHU वर्सेस SCU। उसके बाद फोर्थ भी ऐड कर देते हैं। इनको यहाँ पर कैसा लग रहा, आकर आपको आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए एक्सपीरियंस ग्रुप में। तो फर्स्ट उमाशंकर जी, आप बताइए अपना इंट्रोडक्शंस। सबसे पहले सौरभ जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद बुलाने के लिए। मेरा नाम उमाशंकर कुमार है और मेरा जो ग्रेजुएशन हुआ है वो BHU से हुआ है और अभी यहाँ पे PG मेरा चल रहा है, जो कि ये लास्ट मंथ ही चल रहा है सेमेस्टर का। तो ये मेरा एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन है। हाँ, तो उमाशंकर जी से आपने इंट्रोडक्शंस इनका जान लिया। अब जान लेते हैं कि इन्होंने CUT PG हिस्ट्री की तैयारी कैसे किया। हाँ, ये सवाल अच्छा है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जानना चाहते हैं कि तैयारी कैसे किए, क्या क्या चीज़ें फॉलो किए जिस वजह से वो अच्छे यूनिवर्सिटी में हैं। ठीक है, तो एक्चुअल में क्या है कि हम BHU में रीड कर रहे थे, ठीक है, और हम लोग तो कोविड में फंसे हुए थे तो उतना अच्छा से पढ़ाई नहीं हो पाया था। लेकिन हुआ ये कि जब लास्ट ईयर में हम लोग गए तो फिर सोचे कि इसके आगे क्या करना है। तो पिछले वही शुरुआत तो 1 साल बच गया था, तो शुरुआत तो नहीं किए थे PG एंट्रेंस का तैयारी। लेकिन अंतिम 6 मंथ जब बचा था तो लगा कि हाँ, अब सीरियस होना चाहिए। तो हमने सबसे पहले इसी चीज़ बताते हैं कि हमने कुछ सीनियर से सजेस्ट किए कि कौन सी बुक हम रीड करें। ठीक है, क्योंकि हम लोग जो सेमेस्टर का पढ़ रहे थे वो अलग चीज़ होता है, लेकिन एंट्रेंस का कुछ अलग चीज़ पढ़ना होता है, तब आप क्रैक कर सकते हैं। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि किरण पब्लिकेशन एक हिस्ट्री का आता है, क्योंकि हमारा स्ट्रीम हिस्ट्री है। ठीक है, तो एक किरण पब्लिकेशन का बुक आता है, तो वो लिए। उसके बाद बोले कि एक आर्या पब्लिकेशन आता है, उन्होंने ये भी सजेस्ट किया तो वो भी लिए। इसके साथ में और भी कुछ बर्नवाल करके है, सॉरी हम नाम भूल रहे, हाँ, महेश बर्नवाल, उनका भी एक वर्ल्ड हिस्ट्री था। ठीक है, तो वो भी हम लिए और यही चीज़ रीड किए। और चूँकि क्या है कि टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाया तो आर्या भी सही से नहीं पढ़ पाए। लेकिन हाँ, जो किरण पब्लिकेशन बुक है हमने काफ़ी अच्छे तरीके से उसको पढ़ लिया था। इतना था कि पूरा कमांड जो भी उसमें चीज़ था, A to Z जो फैक्ट था वो चीज़ें हम रीड कर लिए थे, जिस वजह से परिणाम आपके सामने है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपने बनाया होगा, तो मतलब कितने सेट बनाना चाहिए, कितने ईयर्स तक का बचा बनाना चाहिए? हाँ, ये एक गलती है। क्या है कि जब हम रीड कर रहे थे ना, तो उतना हम PYQ पे ध्यान नहीं दे रहे थे, क्योंकि थोड़ा बहुत देखे थे, लेकिन एक होता है कि एक प्रोसेस के थ्रू, मतलब कि जो भी PYQ है एकदम क्रम से लगाते हैं ताकि कुछ एक्सपीरियंस मिल जाता है कि कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, क्या होता है। लेकिन हम इस पे उतना काम नहीं किए थे। थोड़ा बहुत देखे थे, जैसे पिछला साल कैसा पूछा था क्वेश्चन, उससे पहले कैसा पूछा था, बस पैटर्न जाने थे कि हाँ, इस टाइप का फैक्चुअल क्वेश्चन आ रहा है। लेकिन जब हम लोग दिए तो थोड़ा सा उस समय पैटर्न भी चेंज हुआ था, क्योंकि चूँकि हम लोग 2023 में दिए थे, तो पहले फैक्चुअल पूछा था। जब CUT हुआ तो थोड़ा सा वो कथन कारक जो होता है ना, इस टाइप में क्वेश्चन आया था, तो हम लोग थोड़ा फंसे भी थे। और बहुत सारे बच्चे क्लेम भी कि अलग अलग लोग कर रहे थे कि ऐसा सजेस्ट कर रहा है, ऐसा कर रहा है, लेकिन ये तो चेंज होते रहता है। तो प्रीवियस ईयर बनाना चाहिए कि नहीं बनाना? लेकिन हाँ, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो मेरे हिसाब से हमें लगता है कि आपको PYQ बिल्कुल बनाना चाहिए। क्योंकि क्या होता है कि PYQ अगर बनाते हैं ना, तो एक तो क्वेश्चन रिपीटेड हुए होते हैं, ठीक है, उससे संबंधित क्वेश्चन आ जाते हैं, तो पहले वो नहीं छूटेंगे। क्योंकि बहुत सारे बच्चे वो नहीं कर पाते हैं कि वो PYQ क्वेश्चन ऐसा होता है कि वो उठाकर कहीं से सवाल डाला देता है, तो अगर आप वहाँ से गुजरे होते हैं ना, तो वो सवाल आप कर ले जाएंगे। इसके साथ एक एक्सपीरियंस ये मिलता है आपको कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है, उस हिसाब से। क्योंकि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो समुंदर है, तो आप उसमें जितना डूबिएगा वो डुबाता ही जाएगा। ठीक है, तो हमें क्या चीज़ पढ़ना है, क्या चीज़ छोड़ना है, ये अगर PYQ लगाते हैं तो ये चीज़ें आपको गेन हो जाएगा, पता चल जाएगा। इसलिए आपको PYQ जरूर बनाना चाहिए, ये मेरा मानना है। हाँ, तो इनसे जान लिया कि आप तैयारी कैसे करें और इन्होंने तैयारी कैसे की। अब इनसे एक प्रश्न पूछना चाहते हैं कि आप हैदराबाद विश्वविद्यालय के बारे में कैसे जाने, आपको कौन बताया हैदराबाद विश्वविद्यालय में आपको नामांकन लेना चाहिए, नहीं लेना? चूँकि क्या है कि यूनिवर्सिटी के बारे में हम काफ़ी दिनों से जानते हैं,
जितने भी टॉप यूनिवर्सिटी है हमारे देश में उस सब के बारे में हम अच्छा खासा जानकारी रखते हैं। तो हमें पता था कि यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद भी है, CUET से पहले का बात कर रहे हैं। हाँ, इतना नहीं जानते थे कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं, क्या क्या यहाँ पे कौन कौन से डिपार्टमेंट है, लोग कैसे जा रहे हैं, यहाँ पे नर्स लड़के जा रहे हैं नहीं जा रहे, ये सब जानकारी नहीं था। लेकिन यूनिवर्सिटी के बारे में पता था कि एक यूनिवर्सिटी हैदराबाद यूनिवर्सिटी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो BHU जैसा है, JNU है, DU है, इस सब के बारे में अच्छा खासा जानकारी रखते थे। तो जब हमें यहाँ आना था तो वही CUET जब आ गया था तो उससे पता भी चल रहा था कि चलो हम CUET भर देते हैं तो ये सारा ऑप्शन आ ही जाएगा। तो हमें वो सोचना नहीं था, पहले चलो जितना एग्ज़ाम का तैयारी करना है वो तैयारी करो, जितना बेस्ट दे सके, क्योंकि जितना अच्छा हम देंगे तो वो हम चूज करेंगे कि हमें BHU रहना है या JNU जाना है या DU जाना है या SU जाना है। लेकिन दुर्भाग्यवश वैसा एग्ज़ाम गया है नहीं, और अंदर तक क्या हुआ कि, लेकिन ऐसा भी नहीं गया था कि हमारा एडमिशन ना हो, क्योंकि आपके सामने हम हैं। लेकिन एक होता है ना कि हमें JNU जाने का सपना है, तो वैसा एग्ज़ाम नहीं गया था। तो एक डर लगा था कि पता नहीं यहाँ एडमिशन होगा नहीं होगा, तो चलो जहाँ पहले एडमिशन होता है वहाँ पहले चलेंगे और पहले एडमिशन सिक्योर करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे कि हमें कहाँ लेना है, अस्थाई होना है। तो सबसे पहले यहीं पे काउंसलिंग हुआ, चूँकि JNU लायक तो मेरा मार्क्स था नहीं, तो वहाँ ऑलरेडी हम छट चुके थे। SU का ऑप्शन आया तो हम BHU वगैरह का नहीं देखे, पहले कहे कि चलो पहले SU चलते हैं, एडमिशन सिक्योर करते हैं, और यहाँ आए और पहले मेरा एडमिशन हो भी गया। तो यहाँ पे अस्थायी रूप से भी है। तो लाइक आपके कितने मार्क्स थे CUET PG हिस्ट्री में? सॉरी, एग्जैक्ट तो अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा हम रिमाइंड नहीं किए इस चीज़ को। ठीक है, तो कमेंट अगर हमें भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि अभी बहुत सारा पैटर्न चेंज हुआ इस बीच में ना, तो हम थोड़ा भूल चुके हैं। लेकिन हाँ, हो सकता है कमेंट बॉक्स में हम अपना नंबर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। हाँ, तो ये कमेंट्स बॉक्स में आपका इनका अपना मार्क्स देख लीजिएगा, ये बता देंगे। तो अब जानते हैं कि BHU वर्सेस SU करते हैं कि BHU की एक्सपीरियंस आप कैसा है आपके पास और SU का एक्सपीरियंस कैसा है, दोनों को मर्ज करते हैं तो आप क्या निष्कर्ष निकालते हैं? BHU वर्सेस SU देखते हैं। जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यही जानना चाहते हैं कि अच्छा से अच्छा यूनिवर्सिटी में पढ़े, लेकिन आखिर कौन सा अच्छा यूनिवर्सिटी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने अपने एक्सपीरियंस के आधार पे अलग अलग यूनिवर्सिटी को चूज करते हैं। रैंकिंग तो थोड़ा बहुत इधर होते रहता है, लेकिन एक्चुअल में क्या है वहाँ पे, ये जो लड़का वहाँ रहता है वही बता सकता है, ठीक है। तो मेरे अनुसार जो भी एक्सपीरियंस किए, क्योंकि हम BHU के छात्र भी हैं और अभी हम SU के छात्र हैं, जो कि हम 2 साल यहाँ पर ऑलमोस्ट रह चुके हैं, तो थोड़ा बहुत बता सकते हैं कि हाँ क्या दोनों में डिफरेंस है। तो आप किस किस मामले में डिफरेंस जानना चाहते हैं? लाइक पहले बताइए कि खुलापन, जैसे कि नॉर्थ के बच्चे क्या होते हैं कि गर्ल्स के सामने बोल नहीं पाते, इन्वायरमेंट नहीं मिलता है, और यहाँ के बच्चे थोड़ा ज़्यादा खुलेपन होते हैं। और एक और बताइए कि BHU में सारे स्टेट्स के लोग होते हैं, ज़्यादा मात्रा में है कि SU में सारे स्टेट्स के लोग ज़्यादा मात्रा में? दूसरा बात, वहाँ का पॉलिटिक्स कैसा है, SU का पॉलिटिक्स कैसा है? उसके बाद वहाँ बताइए आप, जैसे हॉस्टल्स कैसे हैं, यहाँ के हॉस्टल्स कैसे हैं, वहाँ खर्चा कितना हो रहा है, यहाँ खर्चा कितना हो रहा है, प्रोफेसर्स कैसे हैं वहाँ के, यहाँ प्रोफेसर्स कैसे हैं, और ऑलमोस्ट कैंपस कैसा है। मान लेते हैं आप 5 देते हैं, रेटिंग 5 देते हैं, तो आप BHU को 5 रेटिंग देना चाहेंगे, SU को 5 रेटिंग देना चाहेंगे, आपके अकॉर्डिंग दोनों बराबर है, ये सब बताइए। बिल्कुल, बताते हैं बारी बारी से जहाँ तक हो सकता है। देखिए, सबसे पहले आते हैं कैंपस, ठीक है, क्योंकि कैंपस एक ऐसा चीज़ है कि हमें जहाँ रहना होता है पहले वो इन्वायरमेंट देखते हैं कि कैसा है, रहने लायक है या नहीं है। तो कैंपस का बात करें तो SU का पहले बात करते हैं। SU का अगर पूरा क्षेत्रफल का बात करें तो 2300 एकड़ में है, जो कि बहुत ही बड़ा एरिया है। आप समझ सकते हैं, अगर एकड़ जानते होंगे तो आप सर्च भी कर सकते हैं कि 1 एकड़ में कितना एरिया आता है। तो 23 एकड़ आपके पूरे SU फैला हुआ है। अगर हम BHU का बात करें तो BHU का ऑलमोस्ट 13 एकड़ में है, जो कि इसके कंपेयर में वो थोड़ा छोटा है। लेकिन 13 एकड़ भी कम नहीं होता है, ये बहुत बड़ा हो गया, वो भी बड़ा है, लेकिन दोनों में कंपेयर करने पे थोड़ा सा छोटा बड़ा है। कहीं 2300, कहीं 1300। हाँ, लेकिन ब्यूटी में बात करें तो BHU हमको लगता है कि इसके मामले में काफ़ी आगे है। ब्यूटी में काफ़ी अच्छा है BHU। नदी के किनारा बसा हुआ है बनारस, आपको पता है, वहाँ का बहुत ही मतलब कि वो एक शोभा जो होता है ना, बढ़ा देता है। यूनिवर्सिटी मतलब एक तरह से घाट से यूनिवर्सिटी, ये एक कम्बिनेशन बन जाता है। और कैंपस जो है बहुत ही सुंदरता है, बहुत हरियाली है, फैकल्टी आपके बहुत सारे हैं, क्योंकि यहाँ पे उतना फैकल्टी नहीं है, वहाँ पे फैकल्टी ज़्यादा हैं। और ब्यूटी में तो कहना ही नहीं है। उसके बाद रहा कि वहाँ के बच्चे हाँ कैसे आते हैं, यहाँ पे कैसा है। सबसे बड़ी बात है कि अगर आप SU में आते हैं, डाइवर्सिटी भरपेट मिलेगा। भरपेट मतलब कि आपके लगभग हमको लगता है
15-16 जो स्टेट है अच्छा से कवर करता है एचसीयू, लेकिन वही बीएचयू कवर नहीं करता है। हाँ, अब धीरे धीरे हो सकता है बढ़ सकता है, क्योंकि अब सीयूटी हो गया ना, तो सीयूटी के थ्रू अब साउथ के भी लड़के अब वो बीएचयू में जा रहे हैं, लेकिन अभी न्यूनतम मात्रा होगा, मतलब मिनिमम होगा, लेकिन एचसीयू में भर के आ रहे हैं, चाहे वो बिहार के हो, चाहे यूपी, चाहे एमपी, चाहे केरल, चाहे आपका ये तेलुगु, चाहे आप नॉर्थ ईस्ट कहेंगे, तो यहाँ भर भर के हैं, एकदम पूरा भर भर के। बात समझ में आया। लेकिन अगर आप बीएचयू में जाते हैं, ये देखते हैं, तो आपको एमपी मिल सकता है, यूपी मिल सकता है, और बिहार सबसे ज़्यादा वहाँ पे मेजोरिटी है लड़कों का, तब यूपी, उसके बाद एमपी या नॉर्थ ईस्ट, जो भी एक एक थोड़ा बहुत। तो ये डाइवर्सिटी में, डाइवर्सिटी के मामले में एचयू काफ़ी आगे है। उसके बाद लड़के कैसे होते हैं, तो सबसे बड़ी बात है कि जो बीएचयू है ना, तो वो बहुत सारा ऐसा एरिया जो पड़ता है उधर, खासकर उतना यूनिवर्सिटी है नहीं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी अच्छा में देखे तो जो एरिया कवर करता है बीएचयू, बहुत बड़ा एरिया कवर करता है। इसलिए नॉर्थ में जो है बहुत सारे टैलेंट छिपे हुए हैं, बहुत सारे। आप जानते हैं कि ऐसा भी स्टेट है जो गरीब अभी है, तो छोटे छोटे गांव में काफ़ी अच्छे टैलेंट है, तो वो बच्चे, उनके परिवार एफर्ट नहीं कर सकता पढ़ाई के लिए, फिर भी वो एंट्रेंस के थ्रू बीएचयू को क्रैक कर लेते हैं, जो कि हमें लगता है कि यहाँ से ज़्यादा कट ऑफ बीएचयू को जाता है, फिर भी वो बीएचयू में आ जाते हैं, लेकिन वो एफर्ट पैसे के मामले में नहीं कर सकते हैं। तो जो गांव से आते हैं, तो उनका थोड़ा सा सब चीज़ थोड़ा बिगड़ा होता है, कहने का मतलब कि पर्सनालिटी वगैरह जो भी होता है, वो थोड़ा सा शहर के वगैरह पिछड़ा होता है, लेकिन टैलेंट की कमी नहीं होता है। तो ये चीज़ें हैं वहाँ पे। उसके बाद टीचर का बात करें, तो टीचर जो भी एक्सपीरियंस किए, हमने तो वहाँ ज़्यादा नहीं रेट किया, पढ़ा वहाँ नहीं, क्योंकि कोविड चल रहा था, यूजी मेरा, तो लगभग 2 साल हम कोविड में बिताया है। उसके बाद 1 साल आए, तो कुछ टीचर ऐसे मिले जो फेवरेट बने हमारे, ठीक है। ज़्यादा भी नहीं क्लास किया, लेकिन होता है कि हाँ 10 दिन पढ़ने के बाद, 1 मंथ पढ़ने के बाद, या 2 मंथ पढ़ रहे हैं या रह रहे हैं, तो पता चल जाता है कि उनमें क्या है क्या नहीं। लेकिन कुछ ऐसे भी टीचर थे जो हमें बिल्कुल पसंद नहीं आया, ऐसा नहीं लगता था कि ये प्रोफेसर लायक भी है या नहीं है, ठीक है। और कितना टीचर के पास नॉलेज सब चीज़ है भी, वो पढ़ा सही से नहीं रहा है, क्योंकि वो समझ रहा है कि हम अपने तो पोस्ट पे हैं, ठीक है। तो ऐसा चीज़ है, सबका अपना मानसिकता हो सकता है, क्योंकि अपना जिम्मेवारी खुद समझना चाहिए कि हमें हमारा दायित्व क्या है। इसमें तो कोई स्टूडेंट बोल नहीं सकता है, उसका वो कह नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास पावर है। आप जानते हैं कि पावर के आगे अधिकार दब जाता है। तो ये चीज़ें है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा कॉमन हम देखें, अपना फैकल्टी का बात कर रहे हैं, स्पेशली अपना फैकल्टी का। तो यहाँ के टीचर जितने भी मिले, मेजोरिटी में हम कोई भी चीज़ देखते हैं, अब 1-2 यहाँ भी निकल सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी की 10 में 8 ऐसे जो हैं वो काफ़ी सिंसियर है, काफ़ी अपने काम को समझ रहे हैं कि हमें क्या करना है, लड़कों को कैसे आगे बढ़ाना है। तो इस मामले में एचयू काफ़ी हम आगे देख रहे हैं, खासकर एकेडमिक बहुत ज़्यादा फोकस करता है एचयू। सारे लड़कों को एकदम अटेंडेंस मैंडेटरी, इसीलिए हम बताते हैं आपको कि देखिए, हम उस समय हम थे, बीएचयू रियलिटी बताते हैं, ये नहीं कि हम थोड़ा बहुत इधर करके निकलेंगे। वहाँ पे हम थे, लगभग हम 50% अटेंडेंस था, उससे कम भी हमको लग रहा है, लेकिन खाली पूछा गया कि क्यों नहीं आए, कारण बता दी, हो गया। लेकिन यहाँ पे अटेंडेंस को लेकर होता है कि आप कितना भी रीजन दे दीजिए, अगर आपका अटेंडेंस 50% हुआ, मतलब 75 नहीं हुआ, तो आपको अनसेलेक्ट कर दिया जाएगा, मतलब आपको एग्ज़ाम में बैठने नहीं दिया जाएगा। तो ये सबसे जो कड़ा दंड देने वाला सिस्टम है, ये यहाँ बहुत मजबूत है। तो ये बनाता है कि हाँ, कितने अपने आप काम को लेकर के एचयू पंचुअल है, ठीक है, मतलब जो कहता है वो करता है। तो ये हमें बहुत अच्छा लगा। हाँ, होता है, हमें भी लगता है कि यार अटेंडेंस मैंडेटरी ना हो तो बेहतर हो, लेकिन कहीं ना कहीं ये बेनिफिट हम ही लोग को होता है, जितने स्टूडेंट आते हैं उनके लिए होता है, क्योंकि वो जाएंगे तो कुछ ना कुछ सीखेंगे। तो कहीं ना कहीं इस हिसाब से भी अच्छा है एचयू। और पॉलिटिक्स के मामले में क्या है? पॉलिटिक्स के मामले में एक चूँकि क्या है कि बीएचयू में पहले पॉलिटिक्स होता था, ठीक ना, तो थोड़ा सा क्या होता है कि अगर तुलना करते हैं, कंपेयर अलग अलग एरिया का, तो ये हो जाता है कि इधर के लड़के थोड़ा सा वो इस टाइप में होते हैं, कोई चीज़ को लेकर के ज़्यादा वो एक्टिव हो जाते हैं, कितना होता है कि नॉर्मली अलग तरीके से। तो ये नेचर होता है, ठीक है। जो हम एक्सपीरियंस किए तो हमें लगता है कि थोड़ा सा जो नॉर्थ के बच्चे हैं वो थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव होते हैं, मतलब ये नहीं कि वो अच्छे नहीं होते हैं, लेकिन वो होता है कि अगर हम कोई चीज़ नहीं हुआ तो खून का बदला खून लेंगे, इस टाइप में होता है नेचर। ये रियलिटी है, आप देख सकते हैं। लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो अगर खून हुआ तो उसको 2 बार सोचेंगे, खून का बदला और भी लिया जा सकता है, इस टाइप में। मतलब हम यहाँ पे एक्सपीरियंस किए कि जो साउथ के हैं तो थोड़ा सा इस चीज़ में आगे हैं। तो पॉलिटिकली देखें तो वो थोड़ा सा इसीलिए वहाँ हटा दिया गया बीएचयू में, कि अगर थोड़ा सा अगर यूनियन आ जाता है तो थोड़ा बहुत इधर का उधर हो गया बात, तो वहाँ मर्डर तक बात चला जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं वो यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, वहाँ पे कई मर्डर हुआ है। हर जो भी वहाँ पे यूनियन चुनाव जब हो रहा था तो एक न एक मर्डर हमेशा होता था। लेकिन यहाँ कई साल से हम देख रहे हैं, 2 साल से देखे या पहले भी हम जाने यहाँ पे कि क्या यूनियन के लिए कभी मर्डर भी हुआ, लेकिन नहीं हुआ है।
तो ये बताता है कि दोनों की मानसिकता क्या है, उसके बाद सुरक्षा कितना है, ठीक है। तो इस मामले में हमको लगता है एसयू यूनियन लायक है, और यहाँ पे शांतिपूर्ण से मतलब कि कोई किसी को सेलेक्ट किया जाता है कि हमारा कौन प्रेसिडेंट होगा, कौन यूनियन में हमारा जो भी जॉइंट सेक्रेटरी, जो भी मतलब कि अलग अलग काउंसलर वगैरह होते हैं, कौन होंगे, ये शांतिपूर्ण होता है। लेकिन हमें लगता है बीएचयू में थोड़ा सा इस हिसाब से कम होगा शांतिपूर्ण में। तो मुझे लगता है जितने भी BHU वर्सेस SU अगर आपके मन में कन्फ्लिक्ट कर रहे होंगे तो कवर कर लिया है इन्होंने। अभी भी आपके मन में BHU वर्सेस SU कुछ डाउट्स रह गया होगा तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ये आपके कमेंट्स के जवाब ज़रूर देंगे। अब हम जान लेते हैं कि यहाँ पे लास्ट महीने ही चल रहा, मिस एग्ज़ाम हो जाए, कितनी तारीख से एग्ज़ाम है आपके? हमारा 16 से 60। हाँ, तो इनके कुछ ही 10 दिन बाद एग्ज़ाम्स है, 15 दिन बाद तो फिर ये चले जाएंगे एग्ज़ाम के बाद, इनका लास्ट सेमेस्टर भी है। तब जान लेते हैं कि यहाँ आप कम शब्दों में बता दीजिएगा लोगों को कि यहाँ आना चाहिए नहीं आना चाहिए। जैसे 2 क्वेश्चन इसमें ऐड कर देते हैं। बहुत सारे बच्चे को क्वेश्चन होता है क्या नॉर्थ इंडियन बच्चे एसयू में पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं तो कितना मात्रा में है। फिर दूसरी बात, गर्ल्स एसयू में रहते हैं कि नहीं, नॉर्थ इंडियन गर्ल्स की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि जैसे लड़के को भी आने में संकोच करते हैं, तो लड़कियाँ तो हमारे नॉर्थ इंडिया में और भी बहुत ज़्यादा दबी हुई है। तो उनके फैमिली भी होते हैं, उनके पेरेंट्स भी होते हैं, वो जाने के लिए नहीं देते हैं। तो यहाँ गर्ल्स कितना सेफ है नॉर्थ इंडियन के मामले में, ऑल ओवर की बात करते हैं, गर्ल्स कितना सेफ है कंपेरिजन टू BHU या अदर यूनिवर्सिटी, तो बताइए। हाँ, चूँकि जो पहले वाला क्वेश्चन था कि BHU वर्सेस SU, तो ये क्वेश्चन में और भी कुछ चीज़ें छूट गया जो डिसीजन कुछ तो क्वालिटी बता दिए कि क्या एक्चुअल में क्या क्या चीज़ें होता है, लेकिन आखिर आना चीज़ जो होता है एक्सपीरियंस के आधार पे हम कह सकते हैं कि बेस्ट दोनों मिलाकर आपके हिसाब से कौन सा होगा, ये हम नहीं बता पाए थे। तो सबसे पहले हम बता दें कि अगर दोनों में चूज करना होगा कि हम दोनों में सेलेक्ट हो रहे हैं, किसे चूज करें, तो मेरे हिसाब से हमें लगता है कि अगर आप यूजी कर रहे हैं तो आप BHU जाइए, कि BHU भी एक अलग यूजी के लिए एक होता है कि रीड उतना नहीं किया जाता है, थोड़ा मस्ती किया जाता है, तो मस्ती के लिए काफ़ी अच्छा यूनिवर्सिटी है। जितना एंजॉय करना है एंजॉय करिए, घाट पे घूमिए, जितना आपको करना है। आप जानते हैं हॉस्टल लाइफ कैसा होता है, वो लाइफ जी एकदम पूरे 3 साल मस्ती से। हाँ, लास्ट ईयर आप सीरियस होकर रीड कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको BHU यूजी कर लिए, वहाँ से मेरा मानना है निकलना चाहिए। पीजी करना है वहाँ से निकल जाइए, चाहे JNU जाइए, चाहे DU जाइए, चाहे SU आइए, लेकिन आप BHU बिल्कुल छोड़ दीजिए, ये मेरा मानना है। सबसे पहला प्रॉब्लम तो ये होता है कि BHU में थोड़ा सा लैंग्वेज, जैसे कि बहुत सारे बच्चे जो आते हैं गांव के आते हैं, ठीक है, तो वो पास में पड़ता है यूनिवर्सिटी, तो वहाँ पे आते हैं, तो उनका लैंग्वेज सही होता नहीं है, वो उस पर काम भी नहीं करते हैं, क्योंकि प्रेशराइज किया नहीं जाता है यूनिवर्सिटी की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर हिंदी इंग्लिश कोई भी बेल्ट गए हो, कोई दिक्कत नहीं, हिंदी में चला जाता है फैकल्टी। हालांकि अलग अलग ग्रुप बनता है, लेकिन एक होता है ना फोकस नहीं होता है। तो अगर आप वहाँ से छोड़ेंगे तो बाहर निकलेंगे तो इंग्लिश का ज़रूरत पड़ेगा, तो कम से कम छोड़ेंगे तो लैंग्वेज तो आएगा, इस आधार पे डाइवर्सिटी मिलेगा। BHU में उतना वैसा नहीं मिलता है, तो इस हिसाब से यूजी करना है तो आराम से जाइए BHU। पीजी करना है, जब BHU से यूजी कर लिए तो पीजी के लिए दूसरे यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। लेकिन अगर डायरेक्टली अगर आप यूजी कहीं और से किए हैं, पीजी कहाँ से करें, तो आप BHU भी जा सकते हैं, आप SU भी जा सकते हैं, दोनों यूनिवर्सिटी बेस्ट है। दूरी का जहाँ तक मामला है कि अगर हम नॉर्थ से हैं, SU उतना दूर है, जाए या ना जाए, या गर्ल्स के लिए वो यूनिवर्सिटी सेफ़ है या नहीं है, तो सेफ के लिए तो भैया एकदम आँख मूंद कर ताला लॉक कर दीजिए कि सेफ्टी यहाँ से ज़्यादा कहीं मिल ही नहीं सकता है, ठीक है। ये यूनिवर्सिटी सेफ्टी के मामले में काफ़ी बेहतरीन है। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे एक कानून है जिसको GS कैश बोलते हैं, जिसके थ्रू कोई भी अगर बॉयज़ गर्ल्स को कुछ भी कमेंटबाजी कर दिया तो भैया उनका 3 साल पढ़ाई पे लॉक लग सकता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं पूरा कैरियर ख़त्म। तो ये तो एक सिस्टम हो गया जो कि होना भी चाहिए हर यूनिवर्सिटी में। ये जो सिस्टम है ये BHU में नहीं है, जिससे काफ़ी लड़के जो ऐसे भी वो यूनिवर्सिटी खुला है, ये यूनिवर्सिटी बंद है। तो सेफ्टी के मामले में एक तो यूनिवर्सिटी बाहरी लोग अलाउ नहीं है, ये सेफ्टी सबसे बड़ी बात हो गया कि कोई बाहरी लड़के नहीं आ सकते ऐसे। और दूसरा कि GS कैश, ये BHU में क्या करता है कि BHU में ना GS कैश सिस्टम है और ना आपको क्लोज कैंपस है, तो वहाँ के बाहरी भी लड़के आ सकते हैं, अंदर के भी लड़के कर सकते हैं। हालांकि जो कैंपस के लड़के होते हैं वो अच्छे होते हैं, कभी कमेंटबाजी या कुछ भी नहीं करते हैं। तो सेफ्टी के मामले में अगर दोनों में कंपेयर करें तो ये बहुत आगे है। BHU में भी सेफ्टी है, यूनिवर्सिटी ऐसा बात नहीं है, वहाँ भी जो भी गार्ड वगैरह हैं वो काफ़ी पैसा उस पर खर्च किया जाता है। लेकिन अगर हम दोनों में तुलना करें तो कोई तो आगे रखना पड़ेगा, उस मामले में SU काफ़ी आगे है। तो अगर आप गर्ल्स है तो निफिक्र होकर आइए, चाहे 12 बज रहा हो, चाहे 1 बज रहा हो, या 2 बज रहा हो, 3 बज रहा हो, रात भर आप घूमना चाहते हैं, अकेला घूमना चाहते हैं, दोस्त के साथ घूमना चाहते हैं, कैंपस में खुली रात घूम सकते हैं, कोई आप पे एक
आज तक नहीं आने देगा। और काफ़ी यहाँ के स्टूडेंट सपोर्टिव है, काफ़ी हेल्प करते हैं। नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स, नॉर्थ इंडियन जो स्टूडेंट्स हैं, वो बहुत सारे का डाउट्स होते हैं कि क्या वहाँ जाते हैं या नहीं जाते हैं, जाते हैं भी तो कितनी मात्रा में, तो आप बताइए आप। चूँकि ये कंसर्न भी सही है, क्योंकि दूरी है तो बहुत सारे बच्चे यही इधर ही रह जाते होंगे। लेकिन अब क्या है ना कि यूनिवर्सिटी लिमिटेड है, ठीक है, यूनिवर्सिटी लिमिटेड है, अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी लिमिटेड है, और बच्चे लगातार बढ़ रहे हैं एकेडमिक लेवल में। तो पहले थोड़ा बहुत बच्चे जानते भी नहीं थे यूनिवर्सिटी के बारे में, तो कम लड़के आते थे। लेकिन अब क्या है कि पूरे गांव-गांव में डिजिटल फैल चुका है, तो अब पता चल रहा है कि भाई यूनिवर्सिटी बीएचयू अच्छा है, ये मतलब कि सेंट्रल जो यूनिवर्सिटी है उसके बारे में लड़के गाँव तक समझ रहे हैं। तो अब तो भीड़ हो गया है, तो कंपटीशन तगड़ा है। इसके अलावा अगर मान लेते हैं कि अब आप एंट्रेंस दे दिए, सीयूटी हो गया, सीयूटी के थ्रू जो कि आपको हर यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल कर देता है। अगर एक एंट्रेंस एग्जाम देंगे, सीयूटी एक एग्जाम होता है, अगर इसके बारे में जानकारी नहीं होगा तो दूसरे वीडियो के थ्रू भी जान सकते हैं, या यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हैं कि कैसे आप यूनिवर्सिटी में आ सकते हैं। तो ये अगर दूर है तो देखिए आप सीयूटी देंगे तो ये इसके लिए भी एलिजिबल है। तो यहाँ पे क्या है कि जब से सीयूटी हुआ है लड़के भर भर के आ रहे हैं। पहले नहीं जानते थे लोग, सीयूटी के अंडर में ये यूनिवर्सिटी नहीं था तो लड़के जानकर भी नहीं आते थे, ये एक कॉमन बात है। लेकिन अब सीयूटी हो गया है, अब भीड़ भी हो गया है। मानते बीएचयू हम चाह रहे थे, बीएचयू नहीं मिला, अब कितने बहुत सारे, एक तो बच्चे हैं नहीं, बहुत सारे बच्चे हैं कि वहाँ पे एडमिशन नहीं हुआ, तो सब भर के क्या आएंगे, यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद आएंगे। तो यहाँ पे भी सीट नहीं मिल रहा है, इतना यहाँ भी कटअप लगातार भाग रहा है। जो आज से 3 साल पहले का कटअप देखे और आज पिछला 1-2 साल का देखे, काफ़ी इसमें इजाफा और वो कमी आया हुआ है। पहले मतलब कि काफ़ी लो तक जाता था कटअप, लेकिन अब मात्र 20 या 30 के अंतर में पूरा फुल सीट। तो ये भैया और जितना दिन बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे इसका कटअप हाई जाता जाएगा और भीड़ होता रहेगा। ये मत सोचिए कि नॉर्थ के लड़के यहाँ नहीं आ रहे, सबसे ज़्यादा नॉर्थ के ही यहाँ आ रहे हैं। पिछले 2 साल में जो एक्सपीरियंस किए, सबसे ज़्यादा यूपी, बिहार, एमपी जो भी है उधर, राजस्थान लेकर नॉर्थ ईस्ट पूरा कवर कर रहे हैं यहाँ पे। तो जैसे बीएचयू में भीड़ है, वैसे ही यहाँ पे एचयू में भीड़ है। एक और चीज़ प्लस हम करना चाहेंगे खाना को लेकर, क्योंकि उसमें दोनों इंक्लूड था ना, बीएचयू वर्सेस एचयू। तो चूँकि खाना का बात करें तो आपको पता है कि अगर हम एरिया चेंज करते हैं तो सारी चीज़ें, लैंग्वेज चेंज हो जाता है, उसके बाद फिर खाना चेंज हो जाता है, लोग चेंज होते हैं, बात करने का तरीका सब चेंज हो जाता है। लेकिन सबसे मेन जो खुद में एक इफेक्टिव डालता है, खुद में एक जो बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक इफेक्टिव जो बोलते हैं, प्रभाव, तो खाना डालता है। क्योंकि ये हमारा क्या है, मतलब वो ऑयल है, ठीक है, उसी के अनुसार चल सकते हैं। तो साउथ का क्या है कि पहले ज़्यादा लड़के साउथ के ही पढ़ते थे, तो खाना यहाँ नॉर्मल जो चावल वगैरह ज़्यादा चलता है। आपको पता है कि साउथ का डाइट चावल होता है, चिकन, जो भी चीज़ है, ये सब मतलब चावल सबसे मेन, तो मेन राइस। तो ऐसे ही यहाँ पे ज़्यादा साउथ के लड़के आते थे, चावल बना हुआ है यहाँ बनता है, आज भी चल रहा है। खाना के मामले में यहाँ पे आपको राइस वगैरह मिलेगा, दाल मिलेगा, फिर सांभर वगैरह, इडली डोसा, ठीक है, साउथ का खाना मिलेगा। लेकिन अगर आप बीएचयू में जाते हैं तो वहाँ पे नॉर्थ इंडियन खाना मिलेगा, जैसे 3 प्रकार का सब्जी मिल जाएगा। फिर उसके बाद अलग अलग डे को अलग अलग 3 प्रकार प्रत्येक दिन सब्जी मिलेगा, लेकिन अलग अलग डे को अलग अलग चीज़ मिलेगा। चाहे वो पनीर हो, चाहे वो आलू का सब्जी हो, चाहे वो सूखा हो, चाहे चोखा वगैरह भी मिल जाता है अगर आप चाहते हैं तो। उसके अलावा वहाँ पे थोड़ा सा और सुविधा मिल जाता है कि कैंटीन में कोई भी ऑर्डर करना है तो वहीं मिल जाता है, मेस में ही कैंटीन रहता है, दोनों ऑप्शन होता है। बाकी अदर भी कैंटीन है, यहाँ भी कैंटीन है कि आप ऑर्डर करके कुछ खा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा चावल वाले चीज़ें मिलेंगे। हाँ, रोटी का अगर जहाँ तक बात है तो यहाँ पे रोटी लिमिटेड मिलता है। वो भी रोटी मिलेगा तो मशीन का बना हुआ मिलेगा, जो प्रॉपर मजदूर बनाते हैं, मेस मेकर बनाते हैं, वो नहीं बनाते हैं। यहाँ पे मशीन के थ्रू रोटी निकलता है और उसका थोड़ा टेस्ट चेंज भी होता है। तो रोटी के हिसाब से यहाँ पे रोटी न के बराबर है। अगर आप नॉर्थ इंडियन से आ रहे हैं तो थोड़ा सा ये आपके लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है, बाकी खाने में यही है। हाँ, तो आप हॉस्टल्स के बारे में बताइए। लाइक ये सुनाई में आता है कि बीएचयू में सबको हॉस्टल्स नहीं मिलता, जिनका ज़्यादा रैंक होता है, जिनका ज़्यादा मार्क्स होता है, उन्हीं को हॉस्टल मिलता है, और यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में सभी को हॉस्टल मिलता है। तो आप इस पर क्या कहना चाहेंगे, सही है गलत है? बिल्कुल, क्या है कि अब सीयूटी हो गया है, तो सीयूटी हो गया है तो अब हर जगह के बच्चे सीयूटी भरे, चाहे वो कन्याकुमारी के हो, चाहे वो आपका जम्मू कश्मीर के लड़के हो, ठीक है, सीयूटी भर दिए, वो हर जगह एलिजिबल है, चाहे एससी हो चाहे कहीं। मान लेते वहाँ जहाँ चाह रहे वहाँ एडमिशन नहीं हुआ, अब एसयू आना है। अब वो जो जम्मू कश्मीर से लड़के आएंगे, उनके लिए अगर हॉस्टल का व्यवस्था यूनिवर्सिटी में नहीं होगा तो आप समझ सकते हैं कि उनके लिए कितना कठिनाई है, ठीक है। तो मेरा मानना है कि हर यूनिवर्सिटी में, जो भी टॉप यूनिवर्सिटी है, उनको हॉस्टल सभी को देना चाहिए। अगर नहीं है तो इस पर ज़रूर सरकार को, या ये जो सेंट्रल है, हालांकि केंद्र सरकार के लिए ये
फंड वगैरह जो भी होता है देखना चाहिए। और जो भी कैंपस के यूनिवर्सिटी ये एडमिनिस्ट्रेशन है उसको सोचना चाहिए, क्योंकि अब CUET हो गया तो बहुत, अब एक बदलाव करेंगे तो दूसरा भी बदलाव हमें करना जरूरी होता है। पहले नहीं था तो वैसा नहीं था, तो अब जो जम्मू कश्मीर से आएंगे तो कितना समस्या होगा। तो उस हिसाब से सारे यूनिवर्सिटी में जितने बच्चे एडमिशन हुए उनके लिए सबको हॉस्टल प्रोवाइड करना चाहिए, लेकिन हर यूनिवर्सिटी में ऐसा फैसिलिटीज़ नहीं है। जैसे SU का बात करते हैं तो SU में जितने एडमिशन होते हैं, मतलब कि जितने हॉस्टल है उतना ही एडमिशन होता है। अगर मान लेते हैं कि 40 सीट है हिस्ट्री में तो हॉस्टल है उतना एडमिशन लिया जाएगा, ठीक है। अगर कोई भी कोर्स कर सकते हैं यहाँ पे, उतना यहाँ पे हॉस्टल मिल जाएगा। लेकिन BHU में जाते हैं तो इतना नहीं है। अगर मान लेते हैं 100 सीट है तो वहाँ पे टॉप 25 को हॉस्टल मिलेगा, मतलब 25% के आसपास। BHU प्रशासन को सोचना चाहिए, इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि अब CUET हो गया। पहले UP बिहार के लड़के आते थे तो ज़्यादा दूरी नहीं होता था, तो वो बाहर भी एफोर्ड कर सकते थे, कहीं भी रह सकते थे, तो उनको कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होता। नए लोग मिलते नहीं थे लगभग वही एरिया का। लेकिन अब एरिया जब चेंज होता है तो फिर वहाँ एफर्ट नहीं कर सकते हैं, नहीं वहाँ कंफर्टेबल नहीं फील कर सकते, क्योंकि वो पढ़ाई करने के लिए आते हैं तो वो वहाँ दिमाग लगाएंगे कि वो दूसरी जगह फंसे रहेंगे। तो इस हिसाब से हॉस्टल ज़रूरी, बहुत ज़रूरी है। हर यूनिवर्सिटी को ये सोचना चाहिए, जो भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, जो भी CUET के अंतर्गत यूनिवर्सिटी है, वो सबको सोचना चाहिए, इस पर काम करना चाहिए। हाँ, तो इनसे मुझे लगता है कंपेरिजन इन्होंने कंप्लीट कर दिया, लाइक BHU वर्सेस SU, आपको कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं आना चाहिए, कौन बेहतर है, सब कुछ इन्होंने कंप्लीट कर दिया। अब हम अंतिम पड़ाव की ओर चल रहे हैं। तो आप दो बात में बता दें कि ओवरऑल आप 5 रेटिंग यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद में 5 में रेटिंग में सब कितना रेटिंग देना चाहेंगे? जैसे कि अलग अलग कोर्स के लिए अलग अलग हो सकता है। हिस्ट्री के लिए हिस्ट्री के अगर बात करें तो UG में जो हम देखें उस हिसाब में 5 में कितना देना है BHU को, ये ना कि 10 में नहीं, 5 में बताइए, 5 में कितना देना है। तो अगर हम BHU का दे, माफ़ कीजिएगा हमें BHU का स्टूडेंट है लेकिन हम रियलिटी बता रहे हैं, ठीक है। तो फिलहाल हमें लगता है कि 2-2.5 यही दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर एक और चीज़ हो सकता है कि बहुत सारे बच्चे तैयारी करना चाहते हैं, तो तैयारी BHU के लिए बहुत बेस्ट है। अब प्रिपरेशन कर रहे हैं तो UPSC का या CGL वगैरह या कुछ भी बड़े चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो BHU अटेंडेंस के लिए कोई मैंडेटरी है ही नहीं, तो आप आराम से वहाँ उसके हिसाब से वो रेटिंग देगा बेस्ट, क्योंकि वहाँ मैंडेटरी है ही नहीं, खाली कहा जाता है 75 है। लेकिन यहाँ पे एकेडमिक में अगर जा रहे हैं तो उसके हिसाब से हमें लगता है कि 5 में 4, 3, 3.5, 4 आराम से दे सकते हैं, ठीक है। ये एकेडमी के लिए बात कर रहे हैं। लेकिन अगर चाह रहे हैं कि प्रिपरेशन करें कोई चीज़ का, तो उसमें बहुत सारे बच्चे होंगे कहेंगे कि नहीं हम ये यूनिवर्सिटी नहीं चाहिए क्योंकि हमें प्रिपरेशन करना था तो अच्छा टाइम नहीं मिल रहा है। लेकिन हाँ, ऐसा भी नहीं है कि टाइम नहीं मिलता है, मिलता है, लेकिन जिस हिसाब से कंपेयर कर रहे हैं BHU जो देता है या अदर यूनिवर्सिटी देता है वैसा यहाँ पर नहीं है। तो इस हिसाब से हम रेटिंग दी है, ठीक है। लेकिन अलग अलग चीज़ में अलग अलग रेटिंग बढ़ सकता है, घट सकता है। हाँ, तो इन्होंने सब कुछ कवर कर दिया, जितने आपके मन में डाउट्स हो सकते हैं सब कुछ कवर कर दिया है। अब इनसे एक बात और पूछना चाहेंगे कि अब कुछ आने वाले बच्चे के लिए कुछ बोलना चाहें तो बताइए आप। बिल्कुल, क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे के मन में प्रेशर होता है जब एग्ज़ाम का तैयारी करते हैं, तो मन में होता है कि पहले हम UG में एडमिशन ले लें, उसके बाद हम UPSC का तैयारी करेंगे, या अगर PG का कर रहे हैं, UG कर लिए कोई अच्छी यूनिवर्सिटी से, फिर सोचते हैं PG JNU में चले जाते हैं या SCU चले जाते हैं या BHU फिर से लेना है। तो प्रेशर हमेशा होता है, जो भी एग्ज़ाम हो, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, प्रेशर उस समय के लिए वो बड़ा होता है। उसके बाद देखा जाएगा कि ये करेंगे, ठीक है। तो अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो एकदम शांति मन से तैयारी कीजिए, ज़्यादा सोचिए मत, आराम से माइंड कूल करके जो भी रीड कर रहे हैं सजेशन लीजिए, देखिए कि हाँ क्या चल रहा है। ये नहीं कि कुछ पढ़ ले जा रहे हैं और समझ रहे हैं कि हम बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, ठीक है। तो आप अपडेट लेते रहिए कि एरिया में चल क्या रहा है। बहुत सारे ग्रुप है, चैनल है, आप उनमें जुड़िए। टेलीग्राम में बहुत सारा क्यूज वगैरह होता है, वहाँ भी जुड़ सकते हैं। यूट्यूब में बहुत सारे अच्छे यूट्यूबर हैं, तो उनके थ्रू भी सजेशन ले सकते हैं कि हाँ क्या चल रहा है क्या नहीं। उस हिसाब से मेहनत बढ़िया से कीजिए, आराम से कहीं भी सिलेक्शन होगा बिना कहे पूछे, ठीक है। लेकिन आपको हाँ थोड़ा सा आज के समय में क्या है, डिजिटल इंडिया हो गया है, मोबाइल का जो लत है सारे बच्चे इसमें भरे पड़े हैं, उसमें से हम भी शामिल हैं, ठीक है। तो हम खुद को भी ये चीज़ को कहते हैं कि नहीं, इससे थोड़ा दूर होना है। तो मेरे हिसाब से आपको भी जितना हो सकता है मोबाइल फालतू चीज़ें ना देखें। रील्स वगैरह चल रहा है आज के समय में, ट्रेंड में है, तो इसको आप अपने हिसाब से जिस लेवल पे कम कर सकते हैं इसको कम करिए। ये क्योंकि इसका जो क्या कहते हैं आंसर निकालना है वो आप ही निकाल सकते हैं। ये ना घर वाला दे सकता है, ना कोई सजेस्ट करके कर सकता है, कोई नहीं कर सकता है आपके अलावा छोड़ करके कि हमें कैसे इसको कम करना है। क्योंकि आपका कमजोरी और जो मजबूती ये सिर्फ आप जानते हैं, वो कोई नहीं जानता है आपके आसपास वाले। तो ये है। हाँ, तो हाँ हम
मार्क्स नहीं बता पाए, तो एक अनुमान के रूप में अगर हम वैसे हर वीडियो में बताते हैं कि अगर कोई बच्चे ओबीसी से आते हैं तो क्या अगर 300 में 180 मार्क्स लाते हैं तो सेफ स्कोर है हाँ, कि नहीं? हमें रिमाइंड हुआ अभी चूँकि जो मेरा मार्क्स था ना कितना था अभी इसमें हम भूल रहे हैं, लेकिन मेरा मार्क्स याद आ गया, ठीक है। 92-95 के आसपास मेरा मार्क्स था, ठीक है, अभी रिमाइंड हुआ। लेकिन ये हमें याद नहीं हो रहा है कितना में कितना था, लेकिन 190-95 के आसपास था, क्योंकि उस समय अलग था, हाँ, अभी अलग। साल में चेंज हुआ है, तो ये चीज़ है। हाँ, तो वही मैं बोल रहा हूँ कि अब 300 टोटल मार्क्स 300 का होता है। अभी। आप भी आए हैं तो 300 की बेसिस पे आए हैं। पहले 400 पे होता था पेपर 1 पेपर 2। पहले पेपर 1 होता था। हाँ, सेकेंड भी होता था। हाँ 100 क्वेश्चन यानी 300 शायद। हाँ, पेपर 1 भी होता था पेपर 2 होता। हाँ। अब सिर्फ हिस्ट्री का भी एग्जाम देकर आए हैं, है ना। हाँ, तो टोटल 300 के बेसिस पे आप हाँ, आए तो हैं। तो 300 में 192 और 195 जो भी हो 190 प्लस मान लीजिए आप। तो मुझे अभी ऐसा लगता है अगर आप 180 प्लस से ओबीसी के बच्चे हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन में, आप बिल्कुल आपका काउंसलिंग के लिस्ट में नाम आएगा। बाकी जनरल के जो बच्चे हैं 200 प्लस आपको लाना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ओबीसी से तो 190 के आसपास एडमिशन हो रहा है तो आपको जनरल से 200 के आसपास आपको लाना पड़ेगा। आपका एडमिशन जनरल से हो गया था कि ओबीसी से हुआ था? नहीं, हमारा ओबीसी से हुआ था। हाँ, OBC तो देख रहे हैं अगर 190 पे ओबीसी से हो रहा तो कटअप दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, जैसे इन्होंने पहले ही बता दिया था। आप जनरल से आते हैं तो 200 प्लस ही आप सोच कर चलिए। अगर आप ओबीसी से तो 180 प्लस रखिए, एससी एसटी थे तो 160 150 तक भी जा सकते हैं। और आज के लिए इतना काफ़ी है। बाकी हम 1 महीना के हम दोनों भाई मेहमान हैं। बाकी इनसे मुलाकात हमको कब हुआ था आपसे? बिहार दिवस क्या? बिहार दिवस। हाँ, तो इनसे मुलाकात हमारी बिहार दिवस में हुई थी। तब से हम दोनों एक बड़े भाई छोटे भाई के रूप में रह रहे हैं और 1 महीने के मेहमान है, फिर चले जाएंगे, इसलिए सोचे इनसे एक बार हो जाए, यादगार ही बना रहेगा। तो आप तब तक के लिए बने रहे हमारे चैनल में। नेक्स्ट टॉपिक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।